गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटी सी झोपड़ी थी जहां हर सुबह सबसे पहले दिया जलता था। उस झोपड़ी में धर्मवीर रहता था, एक ऐसा किसान जिसकी उम्र खेतों में झुकते झुकते कमर से पहले आंखों में दिखने लगी थी। उसके हाथों की लकीरें मिट्टी से ज्यादा गहरी थीं और चेहरे की झुर्रियां हर उस रात की गवाही देती थीं जब वह कर्ज के डर से सो नहीं पाया। धर्मवीर के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। वही उसकी माँ थी, वही उसकी औलाद। उसकी पत्नी सरोज कई साल पहले बीमारी में चल बसी थी और बेटा अमित शहर में मजदूरी करता था। अमित हर महीने पैसे भेजने का वादा करता था, लेकिन पिछले 6 महीनों से एक भी चिट्ठी नहीं आई थी। उस साल बारिश ने धोखा दे दिया। बीज उधार के थे, खाद उधार की थी और साहूकार रघुबीर रोज दरवाजे पर आकर कहता, धर्मवीर इस बार नहीं तो जमीन मेरी। हर रात धर्मवीर खेत में बैठकर मिट्टी से बात करता, अगर तू साथ छोड़ देगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। एक रात गांव में खबर फैली कि सरकार की तरफ से मुआवजा आएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास पूरे कागज होंगे। धर्मवीर के कागज साहूकार के पास गिरवी पड़े थे। उसी रात धर्मवीर ने साहूकार के घर जाने का फैसला किया। रघुबीर ने उसकी हालत देखी, हंसा और बोला, कागज चाहिए। एक काम कर, कल पंचायत में सबके सामने बोल देना कि तूने जमीन मुझे बेच दी है। मुआवजा मैं ले लूंगा, बदले में तुझे थोड़े पैसे दे दूंगा। धर्मवीर उस रात खेत में बैठा रहा। सुबह तक उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। उसने फैसला कर लिया था। अगले दिन पंचायत लगी। पूरा गांव जमा था। धर्मवीर लाठी के सहारे खड़ा हुआ। साहूकार मुस्कुरा रहा था। धर्मवीर ने बोलना शुरू किया, आज मैं सच बताने आया हूं। भीड़ चुप हो गई। मैंने जमीन बेच दी है। साहूकार की मुस्कान चौड़ी हो गई, लेकिन अपनी आत्मा नहीं। सब चौंक गए। धर्मवीर ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। ये मेरी पत्नी का आखिरी पत्र है। इसमें लिखा है कि अमित मेरा बेटा नहीं है। गांव में सनसनी फैल गई। धर्मवीर की आवाज कांप रही थी, अमित दरअसल साहूकार रघुबीर का बेटा है। सरोज ने मरने से पहले सब लिख दिया था। रघुबीर ने बदनामी के डर से उसे मेरे सिर मर दिया और बदले में मेरी जमीन धीरे धीरे छीनता रहा। साहूकार के चेहरे का रंग उड़ गया। धर्मवीर ने